वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच गई है और इस महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही एक्शन मोड में हैं। आज वो 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। ये वो 7 राज्य हैं जो कोरोना संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। ये मीटिंग आज शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी और इस उच्च स्तरीय वर्चुअल मीटिंग के जरिए मोदी अलग अलग राज्यों में कोविड-19 की स्थिति, तैयारियों और प्रबंधन की समीक्षा करेंगे। देश में 63% से ज्यादा कोविड-19 के सक्रिय मामले हैं और इन्हीं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से ये मामले आते हैं। यहीं से कुल 65.5% कंफर्म केस और 77% मौतें भी सामने आई हैं। और हमारे साथ स्टेट हेड राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगातार कोरोना का कहर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। अगर बात करें आंकड़ों की तो शुरुआती दौर से अब तक लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं और यही वजह है कि सरकार लगातार ये कोशिश भी कर रही है कि जनजीवन भी अस्त व्यस्त ना हो और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की चेन को भी तोड़ा जाए। लेकिन जिस प्रकार के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती बनती नजर आ रही है। यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी आज बैठक करने जा रहे हैं कोरोना की समीक्षा को लेकर। बिल्कुल सुनीता, जिस तरह से कोरोना का जो कहर है या जो कोरोना की रफ्तार है बहुत तेजी के साथ अब देश में बढ़ रही है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन 90,000 से 1 लाख के बीच आंकड़े ना आ रहे हो। सरकार के सामने चिंता इस बात को लेकर है कि जो रफ्तार है कहीं ना कहीं ऐसे में हेल्थ सिस्टम को कैसे हम दुरुस्त करें, कैसे लोगों को बेहतर इलाज मुहैया हो सके। और इतनी बड़ी संख्या में जब लगातार कोरोना पॉजिटिव कर रहे हैं तो कैसे इसको व्यवस्था की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 7 राज्यों के जरिए बातचीत करेंगे, हालातों का जायजा वो लेंगे, जानकारी लेंगे और यहाँ किस तरह से अब किया जाए इन राज्यों को, कोरोना की रफ्तार को कैसे रोका जाए, इसको लेकर वो स्ट्रेटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे, मंथन करेंगे सारे लोगों से चर्चा करने के बाद। सबसे बड़ी बात यह है सुनीता कि अब जो रफ्तार है 55 लाख के करीब जो आंकड़ा है पूरे देश में कोरोना का पहुंच चुका है। ऐसे में एक्टिव मरीजों की संख्या की अगर हम बात करें तो तकरीबन 12 से 15 लाख के आसपास ये आंकड़ा है इस समय। और दूसरी तरफ ये भी एक सुखद खबर है, आज की एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें कि 1 लाख पिछले अगर हम 24 घंटे या 24 घंटे 48 घंटे के बीच की बात कर ले तो 1 लाख जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित मरीज है वो ठीक हो गए हैं, वो ठीक होकर हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हुए हैं। तो ये एक सुखद खबर है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है और वो जो 7 राज्य है कहीं ना कहीं वो चिंता में डालने वाले हैं। महाराष्ट्र उसमें शामिल है। अगर हम बात साउथ की हम बात कर ले तो जिस तरह तमिलनाडु या अन्य जो जगह है वहां की स्थिति जिस तरह से है, मध्य प्रदेश में भी कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी के साथ फैल रहा है। तो ये तमाम सारी चीजें हैं और जिनको लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। और चूंकि अगर हम बात करें पीएम नरेंद्र मोदी की सुविधा तो लगातार जिस तरह से लॉकडाउन का उन्होंने फैसला किया, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा चरण, फिर अनलॉक की स्थिति आई, अनलॉक भी हुआ। देखिए अनलॉक के बाद जिस तरह से स्थितियां जो एक कहा जा सकता है कि उसके बाद कोरोना की जो रफ्तार है बढ़ी है। हालांकि ये भी सही है कि कहीं ना कहीं आर्थिक ढांचे पर भी लड़ना है, लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्या है, रोजगार की समस्या है इस कोरोना के साथ, उसको उस जंग को भी जीतना है, उस जंग से भी हमें लड़ना है। तो ऐसे में अनलॉक का फैसला इसी के चलते किया गया। लेकिन अनलॉक के बाद जिस तरह से स्थितियां परिस्थितियां बदल रही हैं, जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अब वो समय है कि इस स्थिति को रोका जाए। खासतौर पर जिस तरह से उन्होंने वॉच किया, जिस तरह से उन्होंने मॉनिटर किया, ये 7 राज्य लगातार यहाँ पर रफ्तार अन्य राज्यों से काफी तेज है और यही कारण है कि पूरे देश में ये 7 राज्य जो आंकड़ा बन रहा है उसमें इनकी अहम भूमिका है इन आंकड़ों को बढ़ाने में। तो यही कारण है कि आज शाम 5 बजे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे और यहाँ पर एक फैसला लिया जाएगा कि आखिर करना क्या है। क्या जो कंटेनमेंट एरिया है, जो जहां पर ज्यादा खतरा है, वहां पर लॉकडाउन किया जाए या फिर किस तरह का फैसला वहां पर किया जाए।
कुल मिलाकर कोशिश यही है पीएम नरेंद्र मोदी की कि इस रफ्तार को रोका जाए और कहीं ना कहीं जो रफ्तार जो संक्रमण बढ़ रहा है उस पर लगाम लगाई जाए, और इसी के लिए ये अहम बैठक है। अगर बात की जाए, लगातार कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो बढ़ती नजर आ रही है। आर्थिक मामलों में हर तरफ से जो स्थितियां हैं वो भी गड़बड़ होती नजर आ रही है। हालांकि सरकार तमाम कोशिशें कर रही है कि किसी प्रकार की दिक्कतें ना हो, लॉकडाउन ना लगाया जाए। ये भी स्पष्ट कर दिया गया था कि अब ऐसी स्थिति होगी तो भी लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। लेकिन हमने छत्तीसगढ़ को देखा जहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, वो भी बहुत स्ट्रिक्ट और टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। क्या इससे सबक लिया जाना चाहिए कि अब अगर जागरूकता नहीं आती है, संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ा जाएगा तो कुछ सरकार को मजबूरन ये एक्शन लिया जाना पड़ सकता है? देखिए सुनीता, बिल्कुल वाजिब सवाल यही है, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ का जिक्र आपने किया और पीएम नरेंद्र मोदी आज जब चर्चा करेंगे, और ये बिल्कुल तय है कि अगर वो ऐसे क्षेत्र इन 7 राज्यों के ऐसे क्षेत्र जहां तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है, तो हो सकता हो ये केंद्र सरकार राज्य सरकार से कहे कि वो फैसला ले। अगर किन क्षेत्रों से संक्रमण ज्यादा है, जिन क्षेत्रों में संक्रमण ज्यादा है, वहां पर आप लॉकडाउन लगाइए, या फिर अन्य तरह के जो विकल्प हैं उनको आप उनको फॉलो करिए। कुल मिलाकर यही है कि संक्रमण को रोका जाए, संक्रमण की चेन को रोका जाए। कहा जा रहा था कि जो समय है, सितंबर की बात कर ले, हम अक्टूबर की बात कर ले, यही वो समय है जब कोरोना पीक पर रहेगा। तो जब कोरोना पीक पर है, वो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि आंकड़ा 1 लाख के आसपास डेली पहुंच जाता है, तो ऐसे में तमाम तरह के उपाय, और फिर जो क्षेत्र सबसे ज्यादा संक्रमित नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां पर फैसला लेने की जरूरत है। हालांकि इस तरह से आर्थिक मोर्चे की आपने बात की, अर्थव्यवस्था की बात की, रोजी रोटी की बात की, ये भी सही है, लेकिन कोरोना को रोकना भी बहुत जरूरी है। किस तरह के विकल्प अब वहां पर रहेंगे, किस तरह से एक पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर फैसला करेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद ये फैसला करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर किस तरह से आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं आपका राज्य है कि किस तरह से किस क्षेत्र में क्या होना चाहिए। एक्शन की जरूरत है जहां पर एक्शन लेने की जरूरत है, जहां प्रिकॉशंस की जरूरत है वहां प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। तो तमाम सारी चीजें हैं। महत्वपूर्ण बैठक है सुनीता आज शाम 5 बजे जो हो रही है पीएम नरेंद्र मोदी की 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से। बिल्कुल, तमाम कोशिशों के बाद कोरोना संक्रमण की चेन टूटती नजर नहीं आ रही है। यही वजह है कि आज 5 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक पीएम नरेंद्र मोदी लेने वाले हैं 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो स्थिति है उसको देखते हुए। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहीं से कुल 65.5% कंफर्म केस और 77% मौतें सामने आई हैं, और अब बिगड़ते हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक करने जा रहे हैं जिसमें समीक्षा की जाएगी आखिर कैसे नियंत्रण किया जाए कोरोना की लगातार बढ़ती बेकाबू लगाम को कसने के लिए।